हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूथ कंपटीशन की जो एग्ज़ाम पॉइंटर की जो है बुक है, इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग जो है 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके अलावा रोजगार विद अंकित की और एग्जाम पर की होम गार्ड की बुक ऑलरेडी चल रही हैं, उनको भी प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना सभी वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं GI टैग 2024-25 में जो प्राप्त GI टैग है उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जो है कुछ जो है क्वेश्चन यहाँ पे रह गए थे पोर्टल से, इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो है संकलन ऐप जो है ये किसने जो है स्टार्ट किया है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने स्टार्ट किया है ये ऐप को। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा जो है नए आपराधिक कानूनों का जो है एक संग्रह है। OTT प्लेटफॉर्म एस स्पेस ये जो है केरल सरकार ने स्टार्ट किया है ये पोर्टल। सी स्पेस भारत का जो है पहला जो है सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। जागृति जो ऐप है ये किसने चालू किया है, तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चालू किया है। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान जो है डार्क पैटर्न से बचाने के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया है जागृति ऐप। मेरी पंचायत ऐप ये किसने चालू किया है, तो पंचायती राज मंत्रालय ने जो है जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक जो है अपडेट प्राप्त होंगे। लोकपथ जो मोबाइल ऐप है ये किसने चालू किया, तो MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो है कोई व्यक्ति जो है टूटी सड़कों की जो है फोटो खींचकर PWD में जो है शिकायत कर सकता है। सिटीजन जो है सेंटिनल ऐप ये किसने चालू किया, तो केरल सरकार ने। इसका जो है उद्देश्य क्या है, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए स्टार्ट किया गया है। CARES पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के जो है रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए। प्रवाह पोर्टल क्या है, तो ये किसने चालू किया, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू किया है सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। निर्माण जो है पोर्टल किसने चालू किया, तो कोल इंडिया लिमिटेड। सिविल सेवा प्रारंभी जो है परीक्षा में उत्तीर्ण जो है उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दी जाएगी। संज्ञान ऐप इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ये रेलवे सुरक्षा बल ने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है, देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में RPF कर्मियों को जानकारी देने हेतु। नेक्स्ट जो है ऐप जो है ये है सारथी 2.0 ऐप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ये किसने चालू किया, तो सेबी। इसका जो उद्देश्य है जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। उपस्थित पोर्टल ये झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। बूथ जो है राबता पोर्टल ये पंजाब सरकार ने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है, मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। सारथी पोर्टल ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। ये जो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसको जो है स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु जो है कम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना है। अब हम लोग जो है GI टैग को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लेना, बाकी जो है मैं 1080 में क्वालिटी में इसको मतलब रख दूंगा, वीडियो को बना दूंगा। तो एक तरफ जो है उत्पाद हैं, एक तरफ जो है वर्ष हैं, एक तरफ जो है राज्य है। तो पढ़ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो ओजो फेनी मादक पेय है ये। ओजो जो फेनी ये क्या है, मादक पेय। तो इसका जो है GI टैग मिला है 2025 का। कहाँ का है, तो गोवा का है। शांगरी बीन ये क्या है, ये फली है। इसको जो 2025 में GI टैग मिला है, राजस्थान का है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई थी। अगला है कन्नडिप्पाया जो है कन्नडिप्पया ये जो है आदिवासी हस्तकला है। इसको GI टैग मिला, ये कहाँ का है, केरल का है। हैंडलूम उत्पाद जो है रेंडिया ये जो 2025 का GI टैग मिला मेघालय को। और खासी हैंडलूम ये GI टैग मिला 2025 का, ये कहाँ का है, मेघालय का है। अमल साद चीकू
ये दोस्तों जो है गुजरात का है, जीआई टैग मिला है। नोलेन गुड़ संदेश, ये मिठाई है, जीआई टैग मिला है 2025 का, किसको? पश्चिम बंगाल को। सौदागिरी जो है ब्लॉक प्रिंट, इसको भी जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? अहमदाबाद का है। सभी 2025 के हैं जीआई टैग। अगला है पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, ये त्रिपुरा को मिला है जीआई टैग का पुरस्कार। मिराज शहर के जो है सितार और तानपुरा को महाराष्ट्र का है। कुंभकोणम पान का पत्ता, ये तमिलनाडु का है। थोवलाई फूल माला, ये तमिलनाडु का है। वारंगल चपाता मिर्च टमाटर मिर्च, यह है, ये तेलंगाना को जो है दिया गया है जीआई टैग। विलो वैट, ये 2025 का जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। बनारसी शहनाई 2025 का जीआई टैग मिला है बनारस को। अगला है घर चोला साड़ी, ये जो पारंपरिक हस्तशिल्प है, इसको भी जीआई टैग मिला है, लेकिन 2024 का है, गुजरात को मिला है। पश्मीना ऊन 2024 का जीआई टैग मिला है लद्दाख को। अजरक प्रिंट, ये अंबाजी वाइट मार्बल, इसको जीआई टैग मिला है 2024 का, गुजरात को। सांझी क्राफ्ट, ये मथुरा का है, ये जो है 2024 का जीआई टैग मिला है इसको, उत्तर प्रदेश को। बांसुरी पीलीभीत, ये बांसुरी पीलीभीत का है, इसको जीआई टैग मिला है 2024 का, उत्तर प्रदेश को। अगला है दोस्तों गोंड पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग मिला है 2024 का, मध्य प्रदेश को मिला है। रतलाम रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है 2024 का, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। और तिरंगा बर्फी वाराणसी की है, इसको भी जीआई टैग मिला 2024 का, उत्तर प्रदेश का है। मंजूली मुखौटे एवं जो पांडुलिपि पेंटिंग, ये 2024 का जीआई टैग मिला है असम को। आदिवासी पोशाक रिसा, ये पुरस्कार मिला है, जीआई टैग मिला 2024 का, त्रिपुरा को। माता बारी पेड़ा के जीआई टैग मिला 2024 का, त्रिपुरा को। सिल्वरी फिलिग्री, ये चांदी जो है तारकसी, इसको जो है जीआई टैग मिला 2024 का, किसको? उड़ीसा को। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्पी, ये 2024 का जीआई टैग मिला इसको, आंध्र प्रदेश को। मोनपा हैंडमेड कागज और वांचो शिल्प, इसको जीआई टैग मिला 2024 का, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। आदि अपोंग घरेलू वस्त्र, ये मारुआ आपो का जो है, इसको जीआई टैग मिला 2024 का, अरुणाचल प्रदेश को। नीसी वस्त्र, ये अंग न्यात मिलेट, ये 2024 का पुरस्कार जो है जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश को। रामवन अनारदाना, इसको जीआई टैग मिला 2024 का, जम्मू कश्मीर को। सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला 2024 का, उड़ीसा को। बेसन के लड्डू या हनुमानगढ़ी का जीआई टैग मिला है इसको, जो है 2024 का, उत्तर प्रदेश में। रेड आंट चटनी डोंगरिया कोंद साल, ये उड़ीसा को जो है जीआई टैग मिला है 2024 का। लांजिया सवोरा पेंटिंग और खजूरीगढ़, इसको जीआई टैग मिला है 2024 का, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी, इसको भी जीआई टैग मिला है 2024 का, पश्चिम बंगाल का है। गारद साड़ी कलो नुनिया चावल, इसको जीआई टैग मिला है 2024 का, पश्चिम बंगाल को। कच्छी खरेक, ये खजूर है, 2024 का जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? गुजरात का है। दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ेंगे भारत रत्न 2024 के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत रत्न की बात करें तो भारत सरकार ने 5 हस्तियों, किसको किसको? कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण जो है आडवाणी को, MS स्वामीनाथन को, PV नरसिम्हा राव और जो है चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। भारत और को जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का जो ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की जो कुल संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। सभी पॉइंट को याद रखना। लाल कृष्ण जो है आडवाणी की बात करें तो इनके विषय में पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो है 50वें व्यक्ति जो है लाल कृष्ण जो है आडवाणी का जो है जन्म 8 नवंबर 1927 को जो है कराची, अब जो पाकिस्तान हो गया है, में हुआ था। वर्ष 1942 में वे RSS से जो है जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी जो है आत्मकथा किताब का जो नाम है माई कंट्री माई लाइफ है।
उन्होंने राम मंदिर के जो समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक जो है रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 2002 से 2004 तक भारत के जो 7वें उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1998 से 2004 तक भारत के जो गृह मंत्री रहे हैं। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के जो है उम्मीदवार भी रहे हैं। इन्हें 2015 में जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामी जो है नाथन के बारे में। एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो भारत की जो है हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म जो 7 अगस्त 1952 को तमिलनाडु के जो है कुंभकोणम में हुआ था। इनकी जो है मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल है। अगला है इसके जो साथ ही इनको जो पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जो जन्म है 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना तब हैदराबाद था के जो है वारंगल जिले के जो है लेकेनपल्ली गांव में हुआ था। इनका जो है पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का जो नाम है सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से जो है 1996 तक वे भारत के जो है 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने भारत के जो है रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का जो है कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह का जो जन्म है 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जो है जयंती पर जो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी जो है मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम जो है 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 1980 तक भारत के जो है 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे जो है कभी भी संसद नहीं गए। वे 1967-68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके जो समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो इनका जो जन्म है 24 जनवरी 1924 को जो है बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया, अब जो है कर्पूरी ग्राम हो गया है, गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका जो है निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण इन्हें जो है जननायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष जो है 1970-71 और 1977 से 1979 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के जो उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के जो है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में जो है पहली बार अन्य जो है पिछड़ा आयोग वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया।
उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है मुंगेरी लाल आयोग की जो है सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण जो है पिछड़ों को जो है नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में जो उन्होंने एक जो है अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। ये भारत रत्न पाने वाले जो है 49वें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं जो है बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं। भारत रत्न पुरस्कार देने की जो शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा है। भारत रत्न पुरस्कार का जो आकार है पीपल के जो है पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो है सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले जो वैज्ञानिक सीवी रमन थे। मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार जो है सफ़ेद रंग के जो फीते में पहनाया जाता है। और यहाँ पे अब तक जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित व्यक्ति को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो 1954 में जो है 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार 1954 में। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोक्ष जो है गुंडम विश्वेश्वरैया को दिया गया है। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया। 1958 को घोंडो केशव कर्वे को, 1961 को पुरुषोत्तम दास टंडन विधान चंद्र राय को दिया गया। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार, इम्पोर्टेंट है। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन कांडे को दिया गया है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है, प्रथम जो मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करता है। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया। 1975 में वीवी गिरी को दिया गया है। 1976 में के कामराज मरणोपरांत इनको दिया गया भारत रत्न। 1980 की बात करें तो मदर टेरेसा को दिया गया। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया मरणोपरांत। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। और अगला देखेंगे तो 1988 में M.G. रामचंद्रन मरणोपरांत दिया गया। 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मरणोपरांत दिया गया। नेल्सन मंडेला को दिया गया है। 1991 में राजीव गांधी मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत, मोरारजी देसाई को दिया गया है। 1992 का जो भारत रत्न पुरस्कार है सत्यजीत रे को, J.R.D. टाटा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत इनको दिया गया था। 1997 में जो भारत रत्न पुरस्कार है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अरोड़ा आसफ अली मरणोपरांत इनको दिया गया था। गुलजारीलाल नंदा को दिया गया था। 1998 में M.A. सुब्बुलक्ष्मी श्री सुब्बा MM को दिया गया है। 1999 में जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया। गोपीनाथ बारदौलिये मरणोपरांत दिया गया। पंडित रविशंकर को दिया गया है 1999 का भारत रत्न पुरस्कार। 2001 की बात करें तो लता मंगेशकर को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2009 की बात करें तो पंडित भीम सेन जोशी को दिया गया है। 2014 में प्रोफेसर CNR राव को दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। 2015 की बात करें अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया मरणोपरांत। 2019 में बात करें तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका मरणोपरांत दिया गया है। नानाजी देशमुख को दिया गया मरणोपरांत। कर्पूरी ठाकुर को, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और M.A. स्वामीनाथन को 2024 का जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में। तो 2024-25 में जितने भी प्रमुख सैन्य अभ्यास हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरफ दोस्तों यहाँ पे जो है दिए गए हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, और एक तरफ जो है दिए गए हैं किन किन देशों के बीच हुआ है, और अगला दिया गया स्थान जहाँ आयोजित किए गए, और एक तरफ जो है किन सेनाओं के बीच हुआ है। तो देख लेते हैं। पहला है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, ये 2025 का हुआ है। किन देशों में बहुराष्ट्रीय था ये, और ये स्थान कहाँ पे हुआ, तो मिस्र में हुआ है। किन सेनाओं, कौन सी सेना, ये थल सेना थी।
14वां जो है मैत्री अभ्यास 2025 ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। कहाँ पे? उमरोई मेघालय में हुआ है। ये थल सेना सैन्य मतलब अभ्यास था। अगला है पैसिफिक रीच। ये जो है बहुराष्ट्रीय था और सिंगापुर भारत का जो INS निस्तार शामिल हुआ इसमें सिंगापुर में, और ये नौसेना का था। फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2025 ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका जापान के बीच हुआ और दक्षिण कोरिया में हुआ है। कौन सा, किन सेना के बीच हुआ? थल सेना। सियाम भारत एक्सरसाइज 2025 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। पटाया थाईलैंड में हुआ है और किन सेनाओं के बीच हुआ? तो वायुसेना। जापाड एक्सरसाइज 2025 ये बहुराष्ट्रीय था, रूस और बेलारूस में हुआ। ये थल सेना एक्सरसाइज था। अगला है 21वां युद्धाभ्यास एक्सरसाइज 2025 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है और थल सेना का था। 22वां सेरेनिक्स एक्सरसाइज 2025 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। कोलंबो श्रीलंका में नौसेना का था। जा माता अभ्यास 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। चेन्नई तट पर नौसेना अभ्यास था। अगला है दोस्त समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा किया गया। असम और मणिपुर में थल सेना का था। सस्टेन नेवल पावर 1404 एक्सरसाइज 2025 1404 एक्सरसाइज 2025 ये ईरान द्वारा हुआ। ओमान के खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में थल सेना का था। 14वां जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 ये भारत और सिंगापुर के साथ हुआ। जोधपुर में थल सेना का था। प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 ये भारतीय सेना का जो तकनीकी प्रदर्शन था। मेरठ के जो है खड़क फील्ड ट्रेनिंग एरिया में राम डिवीजन द्वारा और थल सेना का था। 32वां जो है सिम्बैक्स एक्सरसाइज 2025 भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। कहाँ पे? सिंगापुर में। कौन सा था? तो नौसेना का था एक्सरसाइज। पैसिक एक्सरसाइज 2025 भारत और ग्रीस के बीच में हुआ। कहाँ पे? अरब सागर में मुंबई के पास नौसेना युद्धाभ्यास था। 17वां जो है नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। कहाँ पे? उलान बटोर मंगोलिया में थल सेना का था। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच हुआ। ला कैवेलरी फ्रांस में थल सेना का था। पहला जो है टाइगर क्लब 2025 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। कहाँ पे? गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में थल सेना का था। 22वां खान क्वेस्ट 2025 ये बहुराष्ट्रीय था, मंगोलिया में और थल सेना का था। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेना का था और पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में ये हुआ था, थल सेना का था। डेजर्ट फ्लैग 10 2025 में जो है बहुराष्ट्रीय था। ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और वायुसेना का था। छठा डस्टलिक अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, पुणे में थल सेना का था। चौथा जो है टाइगर जो है ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका के बीच हुआ, विशाखापत्तनम में थल सेना का था। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास ये भारत और रूस के बीच हुआ, चेन्नई में नौसेना का था। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारत सेनाओं के बीच हुआ, अरुणाचल प्रदेश में और थल सेना के बीच हुआ। किमी अभ्यास 2025 भारत और तंजानिया के बीच हुआ, हिंद महासागर में नौसेना का था। अगला है 12वां खंजर अभ्यास। 12वां खंजर अभ्यास 2025 भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ, बिश्केक किर्गिस्तान में और थल सेना का था। 23वां जो है अरुण जो है अभ्यास 2025 ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ और अरब सागर में नौसेना का था। अगला है सी ड्रैगन अभ्यास 2025 बहुराष्ट्रीय था, गुआम तट पश्चिम प्रशांत महासागर में नौसेना युद्धाभ्यास था। छठा धर्म गर्जन एक्सरसाइज 2025 भारत और जापान के बीच हुआ, जापान में और थल सेना का था। तीसरा जो है साइक्लोन एक्सरसाइज 2025 ये भारत
मिस्र के बीच हुआ। राजस्थान के जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, और थल सेना का था। 13वां एक्वेरियन एक्सरसाइज 2025, ये भारत और मालदीव के बीच हुआ। कहाँ पे? मालदीव में, थल सेना का था। ट्रापेक्स अभ्यास 2025, ये भारतीय नौसेना के बीच हुआ और हिंद महासागर में नौसेना। 9वां गरुड़ शक्ति 2024 जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया में, थल सेना का था। सिनबैक्स फर्स्ट एक्सरसाइज 2024, ये कहाँ हुआ? भारत और कंबोडिया में, पुणे में, थल सेना का था। 18वां जो सूर्य किरण एक्सरसाइज 2024 भारत और नेपाल के बीच हुआ। सल झंडी नेपाल, थल सेना का था। अगला है डेजर्ट नाइट 2024, ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है, अरब सागर के ऊपर। ये वायुसेना का है।